हेलो बेटा। देखिए क्लास 9th 10th के लिए आज हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक है आज। और ये कुछ बच्चों को लगता है कि बहुत कठिन है, बहुत कैसे करके बनता है, कैसे समझ में नहीं आता। मैं आपको सिंपली बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में भी आएगा। देखिए ये आपके पेपर में क्लास 9th और 10th या इंटरमीडिएट तक ये चीज़ यूपी बोर्ड में आपसे पूछी जाती है। तो लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। 2 नंबर में आता है ये आपके पेपर में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है, तो इसकी प्रक्रिया को शुरू करने से पहले हमें ये सोचना है, समझना है कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। ये लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हिंदी में कहते हैं डायरेक्ट स्पीच को प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच को कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अब यहां पे थोड़ा सा मीनिंग हिंदी से ही निकाल लो कि प्रत्यक्ष का मीन्स जो सामने हो, प्रत्यक्ष जो आपको दिख रहा है, और अप्रत्यक्ष का मीन्स होता है कोई भी जो हमें नहीं दिख रहा है, जो अदृश्य है, वो है आपका अप्रत्यक्ष। अब डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं ये समझना है। तो ये लिखा है डायरेक्ट स्पीच। हिंदी में डेफिनेशन क्या लिखा है कि वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों। यहां पे वक्ता का मीन्स जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर बोले तो वक्ता, तो मैं स्पीकर हूं, तो वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों को या उसकी बातों को डायरेक्ट स्पीच मीन्स प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। समझ लें आप फिर से। जैसे एक एग्जाम्पल तौर पे समझ लो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मीन्स मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं और उन बच्चों से बातें कर रहा हूं, तो मैं उनसे डायरेक्टली बात कर रहा हूं क्योंकि वो मेरे सामने बैठे हैं, वो प्रत्यक्ष है, मुझे दिख रहे हैं और मैं उनसे बातें कर रहा हूं। तो मेरी जो बातें, मेरे जो शब्द हैं, वो मैं डायरेक्ट स्पीच, उसी को डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। मीन्स मैं जब बच्चों से आमने सामने बात करूंगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। ठीक है ना बेटा। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच, अब इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों को ज्यों का त्यों बताना या उसकी बातों का अर्थ अपने शब्दों में बताना ही इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अब जैसे समझने वाली बात है, अब कोई तीसरा व्यक्ति आए मेरे पास नहीं, मीन्स मैं बच्चों के सामने से चला जाऊं और कोई तीसरा व्यक्ति आए और बच्चों से आके पूछे कि अभी सर ने क्या पढ़ाया, तो बच्चे या तो जैसी मैंने उनसे बोला है, बच्चे या तो वैसे ही थर्ड पर्सन को बता देंगे, या बच्चे टीचर की बातों को अपने शब्दों में बयान करेंगे या बताएंगे। अपने शब्दों में मीन्स अपना अर्थ बताते हुए अर्थपूर्ण बात बताएंगे किसी थर्ड पर्सन के लिए, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे। मीन्स जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, उसके द्वारा जो बात कही गई है उसको या तो ज्यों का त्यों जैसा कि वक्ता ने बोला वैसे ही बता दिया जाए, या उसकी बातों का अर्थ अपने शब्दों में बताया जाए। उसकी बातों का अर्थ अपने शब्दों में बताया जाए तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। देखिए फिर से समझ लीजिए, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच वो है जो किसी व्यक्ति ने बात की
आपस में किसी ने बात की, मीन्स वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों को या उसकी बातों को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मैंने बोला तो मैं डायरेक्ट बोला, बच्चों के सामने बोल रहा हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। मीन्स बच्चे मेरे सामने मुझे दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट स्पीच बोल रहा हूँ। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों को ज्यों का त्यों बताना या उसकी बातों का अर्थ अपने शब्दों में बताना ही इनडायरेक्ट स्पीच, हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन, कहलाता है या कहते हैं। समझ गए बेटा? किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को अगर कोई अन्य व्यक्ति बताएगा तो या तो वैसे ही बात बताएगा जैसा कि कोई व्यक्ति बोल के गया, या उसकी बातों का अर्थ अपने शब्दों में बताते हुए बोलेगा, उसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है बेटा, इतनी बात आप समझ गए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। इससे अभी नेक्स्ट फिर आगे मैं बताऊंगा। हाँ बेटा देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपने समझा, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में दो चीजें होती हैं, मतलब कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच है तो वो जो डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच होगा उसमें दो सेंटेंस होंगे। दो सेंटेंस होंगे। तो एक सेंटेंस जो होगा उसको तो बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। जो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का होगा, पहला जो सेंटेंस होगा उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और जो रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स इससे अगला जो सेंटेंस होगा वो होगा रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब का है। तो देखिए, इनवर्टेड कॉमा ये इस तरीके से लगा हुआ है, चिन्ह लगे हुए हैं, मार्क लगा हुआ है इनवर्टेड कॉमा का। ये देखिए, ये इस तरीके से 66 इधर से, और ऊपर से जब आप उधर को क्लोज करोगे तो 99। ये देखिए, आप चिन्ह लगाने का तरीका देखिए, ये 66 ऊपर से वर्ड के, किसी वर्ड के ऊपर इस तरीके से 66 बनाया, और वर्ड के बाद में जहां वर्ड लास्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, वहां डबल लाइन बना दिया, तो इसको बोलेंगे इनवर्टेड कॉमा। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? इनवर्टेड कॉमा से बाहर, इनवर्टेड कॉमा से बाहर वाला सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स वाक्य, इनवर्टेड कॉमा से बाहर वाला वाक्य या सेंटेंस, या उस सेंटेंस या उस वाक्य की क्रिया मीन्स वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। फिर से सुन लो, इनवर्टेड कॉमा से बाहर वाला सेंटेंस या उस सेंटेंस की वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। समझ गए? अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। इनवर्टेड कॉमा, ये चिन्ह लगे हुए हैं, इनवर्टेड कॉमा बोलते हैं इसको, इनवर्टेड कॉमा, ठीक है ना बेटा, इसको बोलते हैं इनवर्टेड कॉमा। तो इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य होगा उसको रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर वाक्य होगा उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। एक देखिए, ये हमने एक सेंटेंस लिखा, एग्जांपल है, देखिए हमने लिखा ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा लगा दिया, कॉमा से लगा, कॉमा लग गया और इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर दिया। आगे लिखा वाक्य ही इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप लगाया, इन्वर्टेड कॉमा इधर से हमने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। तो अगर कोई पूछता है इस सेंटेंस में बेटा बताइए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, कौन सा वाक्य है जो रिपोर्टिंग वर्ब है इस सेंटेंस में, और कौन सा वाक्य है जो रिपोर्टिंग स्पीच है, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं, लिखा हुआ इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला वाक्य, तो इन्वर्टेड कॉमा में तो ये वाला वाक्य है, इसको छुपा दो। देखिए ये वाक्य इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है, ये वाला, ही इज अ गुड बॉय,
ये जो सेंटेंस है वो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है, इसे तो छोड़ो। ये हमारा कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब बताइए, तो रिपोर्टिंग वर्ब आप कैसे बताएंगे? लिखा है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, तो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, बाहर का मतलब इधर तो हुआ भाई, जो बंद है उससे मतलब नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपको बताना है तो आप बताएंगे इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर वाला वाक्य है, मतलब कौन सा? ही सेज टू मी, तो ही सेज टू मी जो वर्ब है। अब रिपोर्टिंग स्पीच की बात होती है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, ही इज अ गुड बॉय, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। लेकिन अब वर्ब की बात की जाए तो वर्ब केवल कितनी है? सेज। जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब वो क्या है? सेज है। क्या है? सेज है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेज है। अब ऐसे सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब पूरा ही माना जाएगा। ही सेज टू मी, पूरा सेंटेंस क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है, जो बंद है इन्वर्टेड कॉमा में जो वाक्य, वो क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आएगा। फिर से समझ लें, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला जो वाक्य होगा, जैसे कोई सेंटेंस लिखा होगा, कोई भी डायरेक्ट स्पीच लिखा होगा, तो डायरेक्ट स्पीच में दो सेंटेंस होंगे, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टिंग स्पीच। तो इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टिंग स्पीच होगा और इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रिपोर्टिंग वर्ब होगा। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर। अब आपसे पूछिए रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? सेज है। कौन सी है? सेज है। उम्मीद करते हैं बेटा आपकी समझ में आया होगा। इससे आगे अब बताते हैं, इसे आप नोट करें। देखो बेटा, अभी आपने पढ़ा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं। अब कोई भी डायरेक्ट स्पीच होगा तो हमें क्या बनाना होगा? उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होगा। ठीक है ना बेटा? आप ध्यान से सुने। आप कोई भी डायरेक्ट स्पीच है, हमें उसका क्या बनाना होता है? इनडायरेक्ट स्पीच बनाना होता है। तो यहाँ हमने लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। सेंटेंस होंगे हमारे पास असर्टिव सेंटेंस। शुरुआत हम शुरू जब करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस से करेंगे, मतलब जो भी डायरेक्ट हम आपको भी बताएंगे असर्टिव बताएंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या करना है? जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसमें आपको परिवर्तन करना होगा, बदलना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब को कब बदलना पड़ेगा? जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते होंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को आपको चेंज करना है। तो देखिए कैसे। अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है, मतलब कोई डायरेक्ट स्पीच है और रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब आ गई हमारे पास सेज टू, और हम इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं, तो हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में सेज टू का टेल्स करना है। क्या करना है? टेल्स करना है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में सेज टू आया, तो इनडायरेक्ट जब बनाओगे तो जहां सेज टू है आप इनडायरेक्ट में इन प्लेस ऑफ सेज टू यूज टेल्स। क्या करेंगे? टेल्स का यूज करेंगे, टेल्स का प्रयोग करेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में विल से दिया है, क्या दिया है? विल से, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में विल से होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में वही उतार दिया जाएगा। सेम विल से लिखना है आपको, विल से को नहीं चेंज करना है। विल से चेंज नहीं होता, इसलिए इनडायरेक्ट जब बनाओ तो विल से सेम लिखना है। नेक्स्ट, अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू दिया है, क्या दिया है? आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इन प्लेस ऑफ सेड टू यूज टोल्ड। क्या करना है? टोल्ड का यूज करना है। किसके स्थान पर? सेड टू के स्थान पर। कब आप लगाओगे टोल्ड? जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते होगे।
नेक्स्ट वाली वर्ब देखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब से टू है, क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब से टू है, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, टेल कर देना है। इन प्लेस ऑफ से टू यूज टेल। कब, इनडायरेक्ट स्पीच में से टू के स्थान पर क्या लगाना, आपको टेल लगाना। बेटा ध्यान से समझना, अगर केवल से या सेज दिया है, से दिया है या सेज दिया है, तो इनडायरेक्ट में क्या, उसका कोई चेंज आपको नहीं करना है। जैसा कि से और सेज होगा, इनडायरेक्ट में वैसा ही लिखना है। मतलब से है तो से लिख देना है, सेज है तो सेज लिख देना है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। और एक बात और, अगर सैड है, ओनली सैड दिया है, तो भी आपको नो चेंज करना है। क्या करना है, नो चेंज करना है। मीन्स से और सेज अगर है तो सेम वैसे ही लिखना पड़ेगा, और सैड है केवल तो भी नो चेंज, मतलब आपको सेम वैसा ही लिखना है। तो समझ गया बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होगा जब आप डायरेक्ट स्पीच से कैसा बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो आएंगी, तो इनडायरेक्ट में आपको इस तरीके से बदलना है। सुनिए, अगर इस तरीके से दिया है रिपोर्टिंग वर्ब, तो आपको इनडायरेक्ट में इस तरीके से करना पड़ेगा। मतलब सेज टू दिया है तो सेज टू की जगह पे इनडायरेक्ट में क्या करना है, टेल से करना है। अगर बिल से दिया है तो बिल से को सेम उतारना है, मतलब नो चेंज है। सेड टू दिया है रिपोर्टिंग वर्ब, इनडायरेक्ट में क्या करना है, सेड टू की जगह पे टोल्ड करना है। से टू दिया है रिपोर्टिंग वर्ब, आपको टेल करना पड़ेगा इनडायरेक्ट में। और से और सेज है और सैड है, से सेज सैड, इनमें से अगर कोई सी रिपोर्टिंग वर्ब है, चाहे सेज आए चाहे से आए या सैड आए, आपको सेम वैसे ही उतारना है। मीन्स ये वर्ब नो चेंज होती है। अगर टू लगा हुआ है तभी चेंज होगा, और इन वर्ब के आगे अगर इन्फिनेटिव टू नहीं लगा है तो नो चेंज रहेगी। ठीक है ना बेटा, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आएगा होगा। आपको हम असर्टिव सेंटेंस के रूल पढ़ाएंगे, इतना आप नोट कर लें।